आज मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो हर लड़की के दिमाग में छुपी रहती है। वो बातें जो बाहर से ताकत लगती हैं लेकिन अंदर से कमजोरी होती है। और अगर तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो हर लड़की के दिमाग में छुपी रहती है। वो बातें जो बाहर से ताकत लगती हैं लेकिन अंदर से कमजोरी होती है। और अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम सिर्फ उसकी सोच में नहीं, उसकी आदतों में, उसकी फीलिंग में, उसकी सांसों में बस जाओगे। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें टिप्स नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिस्टम सिखा रहा हूं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये कंट्रोल है। और कंट्रोल वो नहीं जो जबरदस्ती से मिले, कंट्रोल वो होता है जो बिना बोले मिल जाए। तो ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि हर लाइन तुम्हारे अंदर के उस शख्स को जगा देगी जिससे लड़कियां खुद डरेंगी भी और चाहेंगी भी। अब पहला राज, अगर तुम किसी लड़की के दिमाग में जगह बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक जैसे नहीं रहना है। तुम्हें दो चेहरे रखने हैं, एक शांत, एक पागल, एक गहरा, एक हल्का, एक सधा हुआ, एक अचानक बदल जाने वाला। मान लो तुम हमेशा शांत रहते हो, कम बोलते हो, गंभीर रहते हो। फिर एक दिन अचानक सड़क पर चलते हुए म्यूजिक बजा और तुम बिना सोचे हंसने लगे, नाचने लगे। वो रुक जाएगी, वो तुम्हें देखेगी और उसके दिमाग में सवाल उठेगा, ये वही इंसान है। और वही सवाल उसके अंदर तूफान बना देगा। वो सोचने लगेगी, ये कैसा इंसान है, इसे समझूं कैसे। और जब कोई लड़की तुम्हें समझने की कोशिश करने लगे, समझ लो तुम पहले ही जीत चुके हो। लड़कियां ताकतवर मर्द पसंद करती हैं, लेकिन नकली ताकत नहीं। अगर तुम हर वक्त अल्फा बनने का नाटक करोगे तो वो बोर हो जाएगी। असल ताकत तब दिखती है जब उसमें पागलपन मिला हो। तो जेंटल रहो, लेकिन रहस्यमयी भी बनो। उसे लगे वो तुम्हें जानती है और अगले ही पल तुम उसकी समझ से बाहर निकल जाओ। यही मिस्ट्री अट्रैक्शन की आग है। अब दूसरा राज, ये बहुत आसान है लेकिन असर जहरीला है। हमेशा कभी कभी किसी ऐसी लड़की का जिक्र करो जो उससे अलग हो। अगर उसके बाल काले हैं तो किसी गोरी लड़की की बात कर दो। अगर वो शांत है तो किसी बोल्ड लड़की का नाम ले लो, बस हल्के से, नॉर्मल तरीके से। जैसे ऑफिस में एक लड़की थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, बस इतना। अब खेल शुरू होगा। वो घर जाएगी, लेटेगी, आंख बंद करेगी और वही लाइन घूमेगी, उसने उसका नाम क्यों लिया? क्या उसे वो पसंद है? क्या मैं कम हूं? लड़कियां बातें नहीं छोड़ती, और जब वो तुम्हारे शब्दों में उलझी रहे तो समझ लो तुम उसके दिमाग में कैद हो चुके हो। वो ज्यादा नहीं सोचती, वो ओवर थिंक करती है, हर छोटी बात को कहानी बना देती है। और अगर तुम उसकी कहानी का हिस्सा बन गए तो वो तुम्हें भूल ही नहीं सकती। अब तीसरा राज, आलोचना से मत डरो। अधिकतर मर्द डरते हैं कि कहीं लड़की नाराज ना हो जाए, इसलिए झूठी तारीफ करते रहते हैं। सब अच्छा है, सब सही है, तुम परफेक्ट हो। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो बोलो, अगर उसका कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो कहो, अगर फोटो खराब है तो सच बोलो, लेकिन सम्मान के साथ। जब तुम ईमानदार होते हो तो तुम्हारी कीमत बढ़ती है। और जब तुम कभी तारीफ करते हो तो वो सीधा दिल में लगती है, क्योंकि वो दुर्लभ हो जाती है। इंसान वही चीज चाहता है जो आसानी से ना मिले। अगर कोई हर वक्त मीठा बोले तो उसकी बात सस्ती हो जाती है। अब चौथा राज, उसकी कमजोरी को हल्के से छुओ, सीधा वार मत करो। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो अचानक मत कहो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसे कहो, मुझे वो लड़कियां पसंद हैं जो अच्छा खाना बनाती हैं। बस अब वो पूरी रात सोचेगी, क्या मैं वैसी नहीं हूं? क्या मुझे सीखना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद बदलने लगेगी। अब पांचवा राज, अपनी कमजोरी उससे पहले बताओ, जब वो खुद देखे। अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो पहले ही कह दो, मुझे नहीं आता लेकिन ट्राई करूंगा। इससे दो चीज होती हैं, एक, तुम मजबूत लगते हो, दो, उसके अंदर दया नहीं, सहानुभूति आती है। और सहानुभूति बहुत खतरनाक हथियार है। लेकिन रोने वाला मत बनो, कमजोरी दिखाओ। बीमार हो तो मदद मांगो, वो तुम्हारे लिए कुछ करेगी। और जब वो कुछ करती है तो वो जुड़ती जाती है धीरे धीरे। कभी कभी थोड़ा बच्चा बन जाओ, खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो, हल्का गले लगा लो। सही समय पर, जल्दी नहीं, गलत टाइम पर किया तो सब खत्म, लेकिन सही समय पर तो वो पिघल जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा तुम सिर्फ मजबूत नहीं, जिंदा हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो असली खेल है। यहां से तय होगा कि वो तुम्हें पसंद करेगी या तुम्हारे पीछे भागेगी। सबसे पहले यह समझो, तुम्हें उसे इंप्रेस नहीं करना है, उसे मजबूर करना है। तुम्हें इंप्रेस करने के लिए यही फर्क है औसत मर्द और मास्टर मर्द में। मान लो तुम उससे कहो, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। कुछ दिन बाद ऐसे ही पूछ लो, तुम किताबें पढ़ती हो? अब दो रास्ते खुलते हैं। अगर वो हाँ कहे तो समझ लो वो तुम्हें अच्छा लगना चाहती है, वो तुम्हारी पसंद अपनाने लगी है, मतलब वो अंदर से जुड़ चुकी है। अगर वो ना कहे तो भी मत घबराओ। अब वो घर जाएगी और सोचेगी, मैंने ना क्यों कहा, कहीं उसने इंटरेस्ट तो नहीं खो दिया। अब वो खुद को साबित करना चाहेगी। दोनों हालत में जीत तुम्हारी है, क्योंकि अब तुम उसकी सोच का हिस्सा हो। अब अगला राज, लड़कियां कंट्रोल में रहना चाहती हैं,
लेकिन उस मर्द के कंट्रोल में जो लीड करना जानता हो और लीडर बनता है। बाउंड्री से मतलब सीमाएं तुम्हें साफ होना चाहिए। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं। अगर तुम्हें स्मोकिंग पसंद नहीं तो साफ बोलो, और अगर वो फिर भी करे तो चुपचाप उठकर चले जाओ। ड्रामा मत करो, लड़ाई मत करो, बस निकल जाओ। वो हिल जाएगी क्योंकि उसे लगेगा ये आदमी डरता नहीं, ये किसी के लिए नहीं झुकता, और यही बात इज्जत बनाती है। अब अगली बात, पैसे को लेकर कौन बिल देगा। सच सुनो, पैसा मायने नहीं रखता, रीढ़ मायने रखती है। अगर तुम दे सकते हो तो दो, अगर नहीं तो साफ बोलो, हम बांट लेते हैं। जो आदमी अपने फैसले पर टिका रहता है वही राजा बनता है, जो समाज से डरता है वो गुलाम बनता है। अब अगला जाल, जब वो पूछे तुम किसी और से बात करते हो। अधिकतर मर्द यहां मर जाते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ तुम हो, गलत कहो। हाँ कुछ लोग हैं, देखते हैं कौन टिकती है। हल्की मुस्कान के साथ वो बाहर से हंसेगी, अंदर से जलेगी, क्योंकि औरतें उन्हीं मर्दों को चाहती हैं जिनके पास ऑप्शन होते हैं। जिसकी मांग ज्यादा होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। अब समझो ये बात, उसे चेस मत करो, खुद प्राइज बनो। जब तुम प्राइज बनते हो तो वो दौड़ती है। अब अगला राज, कभी भी तुरंत रिप्लाई मत करो, हमेशा उपलब्ध मत रहो। अपनी जिंदगी रखो, अपने दोस्त, अपना काम, अपना लक्ष्य। जब तुम्हारी जिंदगी भरी होगी तो वो उसमें घुसना चाहेगी, जब तुम खाली होगे तो वो भागेगी। अब एक गहरी बात, कभी कभी थोड़ा दूर हो जाओ। बिना वजह एक दिन कम बात करो, दूसरे दिन नॉर्मल रहो, तीसरे दिन हंसो। ये उतार चढ़ाव उसके दिल को उलझा देगा। वो समझ नहीं पाएगी तुम बदल क्यों रहे हो,